देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत रामगोपाल यादव से। जी हाँ, रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। रामगोपाल यादव ने कहा कि हमारे देश के हालात जिस तरह के हैं, उन्हें डर है कि कहीं श्रीलंका जैसी स्थिति न बन जाए। मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए रामगोपाल वर्मा ने कई बड़े खुलासे बीजेपी को लेकर किए। रामगोपाल वर्मा ने यहां तक कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से ये चुनाव होगा तो सही होगा। रामगोपाल वर्मा क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरह बीजेपी को घेर रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। ये हो जाए कि महिलाओं को अपने बच्चों को देर तक इसलिए सुलाना पड़े कि सुबह का उन्हें दूध न देना पड़े, नाश्ता न देना पड़े, तो फिर भूख जो होती है वो क्रांति को जन्म देती है। इसलिए देखा आपने कि राष्ट्रपति को पहले भागना पड़ा, अब प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। और हुआ एक्चुअली ये था कि श्रीलंका में जो विदेशी कर्ज था वो लंका की GDP का 110% हो गया। अब इनके पास कोई पैसा नहीं है, जो कर्ज है उसको नहीं दिया तो उन लोगों ने कहा हम डीजल नहीं देंगे, हम अन्य चीज़ जो आती है पेट्रोल नहीं देंगे, कोई चीज़ नहीं देना बंद कर दिया। अब न डीजल है न पेट्रोल है, अब गाड़ियाँ कैसे चलें, मशीनें कैसे चलें, काम कैसे हो, कारखाने बंद हो गए, सब हो गए, लोगों भूखों मरने की स्थिति आ गई। ये स्थिति है। और अगर हिंदुस्तान की सरकार इसी रास्ते पे चलती रही तो हमें डर ये है कि कुछ वर्षों में हिंदुस्तान में भी यही स्थिति आ सकती, क्योंकि हमारे ऊपर जो कर्ज बाहर का हो गया है वो भी हमारी GDP का लगभग 80% पहुँच चुका है। तो गंभीर स्थिति है। भारत सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए पड़ोसी होने के नाते? भारत सरकार ने अभी कुछ मदद की थी, लेकिन भारत की ये स्थिति नहीं है कि दूसरों को संकट से उबार सके। दूसरों को संकट उबारने के चक्कर में खुद संकट में फंस सकता है। ये तो कुछ बड़ी देश है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF कर सकता है, विश्व मुद्रा कोष कुछ मदद करे। तो देखा आपने हमारी खास रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको विस्तार से दिखाया। दरअसल इस वक्त जो देखा जा रहा है वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये है कि देश में भी, हमारे देश में जिस तरह के हालात है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जनता नाराज है, पेट्रोल डीजल, गृह युद्ध जैसे हालात, हिंदू मुसलमान, तो इसका असर देखने को मिल सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि श्रीलंका में जनता ने जिस तरह से सब कुछ अपने कब्जे में रखा और जिस तरह से उन्होंने वहां पर जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला, कहीं ऐसा हमारे देश में ना हो जाए, क्योंकि इस देश की जनता भी समझ रही है। और फिलहाल राष्ट्रपति चुनाव का हमने जिक्र किया, तो अपने दर्शकों को बता दें कि विपक्ष का पलड़ा भारी है, यशवंत सिन्हा का पलड़ा भारी है। इसीलिए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के कैंप पर निशाना साधा। और ये भी हम देख रहे हैं कि और विपक्ष को ED और NCB का डर दिखाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, ताकि वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करे। बीजेपी इस बात को समझती है यशवंत सिन्हा का पलड़ा भारी है, विपक्ष उनके साथ खड़ा, और वाकई अगर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होगा तो यशवंत सिन्हा की जीत होगी, लेकिन बीजेपी ऐसा होने नहीं देगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।